D7 न्यूज़ बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा बरेली में हुई 2 गंभीर घटनाओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था। आज प्रतिनिधि मंडल ने घटनास्थल सीबीगंज व अस्पताल जाकर पीड़िता प्रिया कश्यप से मुलाकात की। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढबौरा में पुलिस से व्यक्तिगत विवाद होने पर पिछड़ी समाज की बहन, बेटियां, बुजुर्गों व बच्चों की बेरहमी से मारपीट की गई। जेल में ही वीरपाल कश्यप की दर्दनाक मौत भी हो गई। आज प्रतिनिधि मंडल ने उनके परिवार से मिला और इंसाफ दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करने का वायदा भी किया। दोनों घटनास्थल व पीड़िता से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रतिनिधि मंडल ने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें प्रदेश महासचिव अतौर रहमान ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि ग्राम गंगापुर ढबौरा में पुलिस के उत्पीड़न से हुई वीरपाल कश्यप की मौत तथा सीबीगंज के नाबालिग छात्रा के साथ हुई घटना के लिए हम उनके घर गए और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार में कानून का पालन करने वाले ही कानून को तोड़ रहे हैं। पुलिस अपनी आंखें बंद करे खड़ी है और भोली भाली जनता पर अत्याचार कर रही है और निर्दोषों को झूठों आरोपों में फंसा रही है। ढबौरा ग्राम में पुलिस ने बहुत बदसलूकी की है। कई ग्रामीणों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर मारपीट करी। हद तो ये है कि पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। वहीं सीबीगंज में छात्रा के मामले में होनहार छात्रा का जीवन ही बर्बाद हो गया। उसके ट्रेन से पैर और हाथ कट गए हैं, पर भाजपा सरकार ने उसकी इस हालत पर मुआवजे की मात्र 5 लाख रुपए की घोषणा ही की है, जो अभी तक उसे नहीं मिल सकी है। जबकि समाजवादी पार्टी इस मामले में छात्रा को 50 लाख रुपए का मुआवजा, आवास और सरकारी नौकरी की मांग करती है। वहीं मृतक वीरपाल कश्यप के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पुलिस पर मुकदमा होना चाहिए। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजा भी मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कल पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। आज हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जो बरेली ज़िले में 2 बड़ी घटनाएं हो गई थी, उनके निर्देश पर हमारा एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था। एक घटना तो वो है जो थाना भूता क्षेत्र की है, ढबौरा नाम है उस गांव का, ढबौरा गंगापुर। वहां पर एक लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। गांव वालों ने उस लड़के को छुड़ा लिया। उसके बाद पुलिस वहां गाड़ियां भर के पहुंची और उस गांव में पूरा घर में तोड़-फोड़, पूरे मोहल्ले में, आधे गांव में पूरी तोड़-फोड़ हुई है। हम लोग देखकर आए, वहां पर कोई सामान उनका सही सलामत बचा नहीं है। यहाँ तक कि नल के हत्थे तक तोड़ दिए हैं। उसके बाद ये जो मृतक हैं वीरपाल कश्यप, ये इनका लड़का एक फ़ौज में भी है और इसको नामज़द कर दिया और इनके घर पे भी तोड़-फोड़ कर दी। जबकि लोगों ने ये बताया, गांव के लोगों ने, कि वो घटना से उसका कोई मतलब नहीं, कभी उस पर 151 की कार्रवाई भी आज तक नहीं हुई है। तो वो बड़ा घबराया, पुलिस ने बड़ा डराया धमकाया, उनके घर में तोड़फोड़ की। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा आर्मी में है तो कोई बात ना हो जाए, तो वो खुद जाके थाने हाजिर हो गए। उनको इतना कोर्ट में हाजिर हो गए और उन पे इतनी दहशत तारी थी कि वो जब जेल में चले गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो एक घटना तो ये है। दूसरी घटना थाना सीबीगंज की है और सीबीगंज में वो एक लड़की के साथ जो हुआ, प्रिया कश्यप और इनके फादर का नाम है रमेश कश्यप। ये बादशाह नगर गांव के रहने वाली थी और थाना सीबीगंज में पड़ता है। ये अपनी कोचिंग से अपने घर जा रही थी बादशाह नगर। रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की और उसके बाद वो ट्रेन के सामने उनको धक्का दे दिया। उस लड़की के दोनों पैर कट गए और हाथ कट गया और बहुत चोटें आई। वो लड़की, गांव में लोग बता रहे हैं, बड़ी होनहार लड़की थी, जिसकी हाई स्कूल में 82% नंबर भी आए थे और बहुत दुखद घटना है। तो इसके अलावा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो घोषणा होती है उस पर सब लोग यकीन करते हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन लड़की के पिता ने बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया था कि 5 लाख रुपए की मदद कर दी गई, लेकिन आज तक, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, आज तक 5 रुपए भी लड़की के पिता के खाते में नहीं पहुंचे हैं। इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली है। तो हम लोगों की मांग है कि एक तो जो डबौरा गांव में जो मृतक वीरपाल कश्यप हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार के हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता देना चाहिए, एक आवास देना चाहिए और एक घर के किसी व्यक्ति को नौकरी में भी लगाना चाहिए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। और दूसरी घटना जो सीवगंज थाने की है, बादशाह नगर की, वहाँ पर भी उनके घर वालों ने भी डिमांड करी है डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर, और हम भी ये मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए उनको मदद के तौर पे दिया जाए, एक आवास दिया जाए, और लड़की जब ठीक हो जाए तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी में रखा जाए। तब कम से कम आंसू हम पोंछ सकते हैं।